जय माता दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आपको साथ में ले चलेंगे सर्दियों की सब्जियों के साथ आज से, क्योंकि इसमें अब हम रोज़ आपको कुछ ना कुछ बताएंगे सब्जियां जो कि आपको विंटर वेजिटेबल हैं, जो आपको लगा देंगे तो आपको सर्दियों में सब्ज़ी की कमी नहीं रहेगी और आपको अपनी छत पे ही फ्री में आपके कचड़े से आपको सब्ज़ी मिलती रहेगी। तो मैंने आज कुछ पत्तियां कलेक्ट की हैं अपने पेड़ों से जो सूख गई थी, कुछ एक्स्ट्रा लीफ थी तो हमने कट कर दी हैं। कुछ मेरे पास किचन वेस्ट था, गत्ते थे, न्यूज़पेपर थे, कुछ किचन वेस्ट था इधर इसमें नीचे, थोड़ी भगवान के फ्लावर थे। तो बस ये सब हम क्या करेंगे कि इनको सब इकट्ठा करेंगे और हमारे ये वाला पॉट है ना, तो ये वाला पॉट भरेंगे और इसमें हमने भी कल कुछ भर दिए थे, ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डाल दी थी। तो अब इसमें हम थोड़ी सी और भी डाल देंगे थोड़ा सा कचड़ा और फिर उसके बाद फिर हम मिट्टी डाल के फिर इसमें सीड ग्रो करेंगे। तो हम इनमें 2 सब्जियां ग्रो करेंगे और बिल्कुल सिंपल तरीके से, थोड़ी 2-4 ही मुट्ठी मिट्टी से। तो आप बस बने रहिए मेरी वीडियो में और आप देखिए कि किस तरीके से आप घर के कचड़े से ही वेजिटेबल ले सकते हैं बिना खाद के। आपको इसमें बस पूरी जब तक आपकी ये फसल रहेगी जब तक आपको बिल्कुल भी उसमें खाद नहीं डालनी है। बस इसी तरीके से आप पॉट भरते रहिए और बस इसमें आपको सब्जी मिलती रहेंगी। तो मैंने इसमें कल का पूरा कचड़ा भर दिया था, फिर थोड़ी सी मिट्टी डाल दी थी। मिट्टी डालने के बाद हमने ये फ्लावर डाल दिए। अब बस इतनी सी मिट्टी हम फिर से रखेंगे कि बस ये ढक जाए। जो हमने फ्लावर डाले हैं इसमें तो ये ढक जाए और ये ऊपर तक आ गए हैं तो कोई बात नहीं। इसमें 3-4 दिन बाद इसमें जब ये फ्लावर सूखने लगेंगे, कंपोस्ट बननी शुरू हो जाएगी इनकी, तो ये 4-5 दिन में ही इसकी मिट्टी कम हो जाएगी। जैसे कि हमने इसमें भी कंपोस्टिंग की थी तो इसकी भी बिल्कुल आपने देखा कितनी नीचे मिट्टी पहुंच गई। तो वैसी तरीके से इसकी भी मिट्टी पहुंच जाएगी नीचे और नीचे कंपोस्ट बनती रहेगी। और जब हमारा प्लांट ऊपर ग्रो होगा, कोई भी हम वेजिटेबल लगाएंगे तो वो ऊपर होती जाएगी और जब तक उसकी रूट्स नीचे पहुंचेंगी इसमें तो ये कंपोस्ट कंप्लीट हो जाएगी और उसे खाद मिलती रहेगी। जिसकी उसका रीज़न क्या होगा कि हमें कोई भी उसमें खाद डालनी नहीं पड़ेगी और बस वो प्लांट अपने आप इसमें से अपनी खाद लेता रहेगा और ग्रो करता रहेगा। अगर आपके पास बिल्कुल भी खाद नहीं है किसी भी प्रकार की, केवल मिट्टी है और घर का किचन कंपोस्ट है, तो आप इसी तरीके से कोई भी आप प्लांट लगा सकते हैं। जैसे कि हमने ये भी रखे हैं तो हम इसमें भी क्या करेंगे, इस वाले पॉट में हम बस थोड़ी सी इस तरीके से थोड़ी सी मिट्टी डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालना है मिट्टी। उसके बाद हम जो हमारे ये गत्ते के टुकड़े निकले थे तो हम ये डाल देंगे। थोड़ा सा हमारा किचन वेस्ट था तो हम वो डाल देंगे। इस तरीके से बस आप इस तरीके से भरते रहिए अपना बैग और हमारी वीडियो देखते रहिए। आपको लगेगा कि आपके पास केवल अगर 3-4 गमलों में ही मिट्टी है, आपके पास ज़्यादा मिट्टी नहीं है, तो आप उसमें से ही आपने कम से कम 50 पेड़ भर लेंगे। तो बस आपको खाद की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कहीं से गोबर की खाद मिल जाती है तो फिर आप उसका क्या करें कि हम आपको बताएंगे लिक्विड बनाना गोबर की खाद का किस तरीके से बनाया जाता है, कितने दिन में कंप्लीट होता है। तो आप बस उसको लिक्विड को डालते रहिए। अगर आपके पास ज़्यादा खाद है तो थोड़ी सी खाद मिला दीजिए अपनी मिट्टी में, अगर नहीं है तो बस आप इस तरीके से अपने कोई भी पॉट भर लीजिए जैसे कि हमने भरे हैं। और ये पूरा फिल भी हो जाएगा ना, अगर ऊपर तक भी पूरा फिल हो गया तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये क्या होगा कि जब ये पिघलेगा, पत्ते सूखेंगे, नीचे सड़ेंगे, गलेंगे, तो इसमें क्या होगा कि ये नीचे बैठ जाएगा और हमारी मिट्टी भी नीचे पहुंच जाएगी। तो बस हम इस तरीके से अपना पूरा ग्रो बैग भर लेंगे ये वाला
ये इस तरीके से पॉट क्या होते हैं कि ये किस किस काम आते हैं। ये आप जो भी भाजी वर्गीय सब्जियां रहती हैं आप उनमें यूज़ कर सकते हैं। इनकी ऊंचाई 6 इंच और चौड़ाई इनकी ज़्यादा होती है। कोई भी हम भाजी वर्गीय सब्जी लगाते हैं जैसे धनिया है, चौरई है, लाल भाजी है, पालक है, तो हमेशा इनके ग्रो बैगों की ऊंचाई ज़्यादा नहीं रहती है। इस तरीके से आपके पास जो टब हैं घर में यूज़ हुए हैं और टूट गए हैं, या कोई छोटी छोटी सी बकेट रह गई हैं जो आधी आधी हो गई हैं टूट के, वो यहाँ पे कुछ घड़े हैं इस तरीके से, तो आप घड़े को भी आधा कर लीजिए तो उसका स्टैंड भी नीचे से बन जाएगा। और साथ में आपको इसमें अपनी वेजिटेबल लगाने के लिए मिलेगी, तो वो भी वेस्ट नहीं होगा और आपका जो कचरा बाहर फेंक रहा था वो भी नहीं होगा। तो देखिए हमने कितनी सी मिट्टी ली थी, केवल मुश्किल से इसमें 1 मुट्ठी मिट्टी ली थी, बाकी पूरा कचरा फिल किया था। अब हम इसमें इतनी ही मिट्टी डालेंगे जिससे कि बस ये केवल पत्ते ना दिखें। अगर पत्ते थोड़ी बहुत दिखते भी हैं साइड से तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर ना दिखें, अगर आपके पास मिट्टी ज़्यादा है तो अच्छे से ढक दीजिए इन प्लांट्स को। और इसमें क्या कीजिए, इसकी मिट्टी जो आप ऊपर से मिट्टी डाल रहे हैं तो आप इसकी मिट्टी में थोड़ा सा, अगर आपके पास किचन कंपोस्ट है या फिर थोड़ी सी गोबर की खाद है या लीफ कंपोस्ट है या बर्नी कंपोस्ट है या फिर आपके पास कोकोपीट है या बालू है या चने की भूसी है या मूंगफली का बुरादा है या आपके पास चावल की भूसी है, इनमें से आपके पास कुछ भी एक चीज़ है अगर, तो आप अपनी मिट्टी में मिला दीजिए। कुछ नहीं है इनमें से आपके पास फिर भी कुछ नहीं है तो आप इसमें रेत मिला दीजिए। पर अगर आपके पास 4 मुट्ठी मिट्टी है तो आपको इसमें चिकनी मिट्टी है, अगर आपके पास भुरभुरी मिट्टी है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। बस अगर भुरभुरी मिट्टी है तो आप इसमें केवल हल्दी पाउडर मिला दीजिए, थोड़ा सा चूना, थोड़ी सी राख मिला दीजिए, बस हो गया। लेकिन अगर आपके पास बालू है तो थोड़ी सी रेत मिला दीजिए और साथ में फंगीसाइड भी मिला दीजिए, जैसे हल्दी है, चूना है। तो उससे क्या होगा कि आपकी ये जो बीमारियां पेड़ों में आएंगी तो वो नहीं आएंगी। और मिट्टी अगर भुरभुरी रहेगी तो आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी और आपको बहुत ही अच्छी खाद मिलेगी। तो आपने देखा किस तरीके से ये वाला पॉट था, ये केवल 1 या 1.5 पॉट ही हमने मिट्टी में डाला है और इस तरीके से पूरा भर गया। बस 4-5 दिन में 2-3 इंच नीचे पहुंच जाएगा और इसकी समझ लो अगर 2-4 इंच नीचे इंच पहुंच गया तो इसकी कंपोस्ट बनना शुरू हो जाएगी। और हम इसमें पानी भी नहीं डालेंगे, जब तक पानी नहीं डालेंगे जब तक इसकी ऊपर की परत सूखे ना ज़्यादा। और बस, और इस तरीके से हम इसको, बस इसमें हम ऊपर से सीड भुरक देंगे जो हम अभी आपको बताएंगे। इस वाले टब में हम लाल भाजी के सीड डालेंगे जो इस तरीके से होते हैं, देखिए बिल्कुल छोटे छोटे से सीड होते हैं चमकदार। तो बस इन्हें हमें थोड़ी दूरी पर इस तरीके से डालना है। और आप हमेशा याद रखिए कि जैसे ये सीड है तो इनको हमेशा थोड़ी किनारे पे भी डाल दीजिए, जिससे कि किनारे पे जो जगह रहती है ना वो नहीं रहेगी। बस इस तरीके से करके, बस हाथ से इस तरीके से कर दीजिए, क्योंकि सीड बहुत ही छोटे रहते हैं तो इनके ऊपर मिट्टी अगर डालेंगे तो ये दब जाएंगे और देर में होंगे। तो बस, और इस वाले में हम डालेंगे धनिया। सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले हम किनारों पे इसमें रखेंगे और फिर हम थोड़ी सी बीच में, और बस हम इसको हाथ से इस तरीके से दबा देंगे और बस हम इसके ऊपर पानी डाल देंगे। और पानी डालने के बाद हम क्या करेंगे, जब हम पानी इसमें अच्छे से डाल देंगे तो पानी डालने के बाद इस तरीके से हम न्यूज़पेपर से इसको ढक देंगे पूरा। न्यूज़पेपर से ढकने से इसका फ़ायदा क्या रहता है कि ये न्यूज़पेपर से जब ये ढकता है तो इसमें जो
सीड हैं, अगर ग्रो होने में देर लग रही है तो नहीं होते हैं, और बहुत ही जल्दी इसमें नमी बनी रहती है और सीड जल्दी से जर्मिनेट हो जाते हैं। लेकिन आपको रोज़ इसमें से बस एक बार देख लेना, अगर इसमें सीड अगर ग्रो होने लगे, थोड़ी थोड़ी से पॉट उसमें दिखने लगे हैं इसमें फ्रूट, तो बस इसको आप निकाल दीजिए और धूप दीजिए। लेकिन अगर नहीं है तो फिर से इसे ढक के रखिए, तो आपके ये अच्छे से आपको वेजिटेबल मिलने लगेंगी और आपके 4-5 दिन में ही इसमें नए प्लांट आने लगेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।